नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी हम लोगों की। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग 28वां पार्ट देखेंगे। 28वें पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देखिए। और अभी तक जो 27 पार्ट हुए थे तो 27 पार्ट को जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को दे दी गई हैं, तो अच्छे से चीज़ों को रटते रहिए। क्योंकि देखिए जो अपर पीसीएस की परीक्षा है उसमें करंट अफेयर का योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए। डेली आप लोग 1 घंटा करंट अफेयर का रिवीजन करिए, उसके साथ में जीएस का रिवीजन करते हुए एक फुल टेस्ट सीरीज़ डेली लगाने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति भी डेली एक फुल टेस्ट लगाएगा उसका सिलेक्शन जो है पीटी में ज़रूर होगा। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए और डे बाय डे आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर लगानी है। और यह करंट अफेयर है, करंट अफेयर की सीरीज़ का 28वां पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। 306 नंबर करंट अफेयर है और क्या है, नाटो की शिखर बैठक हुई है। तो ध्यान रखिएगा, नाटो की 31वीं बैठक हुई है और कहाँ पर हुई है? जून 2021 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई है। नाटो को फुल फॉर्म की जहाँ तक बात कही जाती है तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको कहा जाता है। और इसमें देखिए जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो बैठक हुई है तो इसमें नाटो 2030 एजेंडा व्यक्त किया गया है। वर्तमान में सदस्य देश जो हैं वो 30 हैं। इसमें चर्चा क्या रही? जो नाटो है, नाटो की वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा संदर्भों में इसकी भूमिका क्या है, कैसे जो बदलता विश्व है उसमें इसकी भूमिका किस तरीके से हो, इस पर चर्चा की गई। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। 307 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए बैहेतन बांध है, किस देश के द्वारा बनाया गया है? चीन के द्वारा बनाया गया है। और यह किस नदी पर है? तो जिंशा नदी पर स्थित है। 289 मीटर लंबा यह बांध है और दुनिया का पहला, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जो है वो भी चाइना के द्वारा ही बनाया गया है। पहले नंबर पर कौन सा बांध है? पहले नंबर पर चाइना का ही थ्रो गॉजेस डैम है, यांगजी नदी पर बनाया गया है, यांगजी नदी पर। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, इसने काम करना शुरू किया था और इसको चीन ने बनाया है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 308 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में। तो देखिए जो भी इंडेक्सेस होते हैं इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जैसे जो जारीकर्ता संगठन है और भारत की रैंक, सीट्स और अंतिम पायदान पर कौन सा देश है। तो ध्यान रखिएगा, जारीकर्ता संगठन जो है चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन ब्रिटेन की स्थित संस्था है, ब्रिटेन स्थित, और 114 देशों को इसमें शामिल किया गया है। शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर आपका इंडोनेशिया है। और भारत की रैंक इसमें कौन सी है? 14वीं, 14 है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 309 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 के बारे में। तो इस इंडेक्स को जारीकर्ता संगठन कौन सा है? नाइट फ्रैंक है, लंदन स्थित संस्था है। और इसमें देखिए भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 55वां स्थान है। शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर आपका तुर्की है, सेकंड नंबर पर आपका न्यूजीलैंड आता है और अंतिम में आपका अंतिम पायदान पर स्पेन है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स जो होता है तो इसको जारी करता संगठन जो है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह जारी किया जाता है। जून 2021 में हाल ही में इसको जारी किया गया है और 163 देशों को शामिल किया गया है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। विषय क्या है? विषय इंपॉर्टेंट होता है, एक जटिल विश्व में शांति का मापन। शीर्ष पर कौन सा देश है? यही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 135वीं है। शीर्ष पर आपका देश जो है आइसलैंड है, अंतिम में आपका अफगानिस्तान है। और भारत के लिहाज से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भारत की रैंक 135वीं है, ध्यान रखिएगा, 135वें पायदान पर है भारत। और दक्षिण एशिया में 5वीं रैंक है भारत की। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 311 नंबर है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021
जारीकर्ता संगठन कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है और जून 2021 को इसको जारी किया गया है। इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में 64 देशों को शामिल किया गया है। भारत का स्थान कौन सा है? 43वां स्थान है। शीर्ष पर कौन से देश हैं? स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर आपका स्वीडन है। 4 मापदंडों के अनुसार इसको बनाया जाता है। वो मापदंड कौन कौन से हैं? मापदंड जो हैं आपके, पहला है आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा है सरकारी दक्षता, तीसरा है व्यवसायिक दक्षता, चौथा है आपका बुनियादी ढांचा। तो इन 4 मापदंडों के आधार पर इस इंडेक्स को बनाया जाता है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। सिप्री रिपोर्ट 2021। तो सिप्री है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिप्री कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो परमाणु क्षमता होती है, देशों का आकलन ये संस्था करती है। शीर्ष परमाणु संपन्न राष्ट्र जो है, फर्स्ट पर आपका अमेरिका है, सेकंड पर रूस है, थर्ड पर आपका चीन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपकी 313 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री अभी बने हुए हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आयोग कभी भी पूछ लेता है, तो आप लोगों को क्या है कि इस तरीके से भी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। डायरेक्टली बस नाम ही पूछेगा कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, एक उग्र राष्ट्रवादी नेता हैं नफ्ताली बेनेट, तो इनको बनाया गया है जून 2021 में। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 314 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ जो है, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। तो जारीकर्ता संगठन कौन सा है? कोर्सेरा है। भारत की रैंक इसमें देखिए 67वीं है और शीर्ष पर आपका स्विट्जरलैंड है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 315 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के बारे में। तो देखिए, जारीकर्ता संगठन कौन सा है? क्वावेरली साइमंड्स करके एक संस्था है। जून 2021 में यह क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई और ये प्रश्न जो अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें कई बार पूछा गया है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के 3 संस्थान शीर्ष 200 में इनको स्थान मिला है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बेंगलुरु हैं। शीर्ष पर देखिए, जैसे शीर्ष यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात की जाती है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको पहला पायदान मिला है। पहले पायदान पर यही यूनिवर्सिटी है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को रट जरूर लीजिएगा आप लोग। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 316 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021। तो इसके जारीकर्ता संगठन कौन सा है? तो संगठन जो है ये आपका थोड़ा सा अजीब सा नाम है, अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा यह जारी किया गया है। 40 देशों को अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण एवं नियोजन अवसर पर शामिल किया गया है। शीर्ष पर कौन सा देश है? ध्यान रखिएगा, अमेरिका है, सेकंड पर चीन है और थर्ड पर, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि थर्ड पर भारत है। ठीक है। आइए अब देखिए, भारत को इसमें तीसरा स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि देखिए, भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं और लास्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है आज की 317 नंबर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का 75वां अधिवेशन हुआ था, तो इसमें जून 2021 में 5 अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये 5 देश ही हैं, तो इनको आप लोग रट लीजिएगा। एक है अल्बानिया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है गेबन और चौथा है आपका घाना और पांचवा जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो पांचों में से 3 एक दे देगा या 3 अलग दे देगा और एक आपको बोल देगा कि भाई इसमें से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो ये आज की करंट अफेयर की सीरीज़ रही। अच्छे से चीज़ों को करते रहिए और जो करंट अफेयर दी जा रही है उसको बेहतर ढंग से रटने का प्रयास करिए। डेली 1 घंटा करंट अफेयर को रटिए और उसके बाद में जीएस का रिवीजन करिए। एक टेस्ट सीरीज़ आपको डेली लगानी है। जो लोग भी इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट सीरीज़, फुल टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी होगी और जो तरीका बताया गया है उस तरीके से आप लोगों को लगानी है। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।